है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है मेरे मन यीशु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूँ। आज मेरी प्रार्थना है, जैसा इस गीत में हमने गाया है, उसने जो उपकार हमारे जीवन में किए हैं, इसके लिए हम कितना उसको धन्यवाद करें। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत हयात के उपकार करे और आपका मन उस परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति करना प्रारंभ करे। आज मैं आपके सामने गिनती की पुस्तक, उसका 17 अध्याय और उसके 9-8 वचन को रखना चाहूँगा। वहाँ लिखा है, दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी, फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर इस संदेश को मैं एक टाइटल दूं तो वो टाइटल है, सूखी अवस्थाओं को फलवंत परमेश्वर बना सकता है। गॉड कैन टर्न योर ड्राई सिचुएशन इनटू फ्रूटफुलनेस। आप देखिए, यहां पर एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। विवाद क्या है? मूसा क्यों, हारून क्यों, हम क्यों नहीं, नेतृत्व हम क्यों नहीं कर सकते? और इजरायली लोग कंप्लेन कर रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं उस अगुवेपन, लीडरशिप को लेकर, डाउट कर रहे हैं परमेश्वर की उस चुनाव को। तो परमेश्वर ने उस बुलाहट को एक विजुअल प्रूफ के साथ, विजुअल एक साक्ष्य के साथ उनके सामने प्रकट किया। उसने कहा कि हर एक छड़ी लेकर आए, एक छड़ी और एक रॉड, मतलब ड्राई वुड, सूखी हुई लकड़ी जो तने से काट दी गई है, बादाम की टहनी लेकर आए और उसको परमेश्वर के साक्षी पत्र के सामने, यानी उस वाचा की संदूक के सामने रखे। तो जिसको भी मैं चुनूंगा उसकी छड़ी जो है वो फूट निकलेगी, वो कलियां उसमें निकलने लगेंगी। जब ऐसा उन्होंने किया तो उन्होंने परमेश्वर की उस आज्ञा के अनुसार किया। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब आपकी बुलाहट को लोग प्रश्न चिन्ह लगाए, आपके नेतृत्व पर लोग प्रश्न पूछे, तो आप उसका जवाब देने मत जाइए। परमेश्वर की बुलाहट को परमेश्वर लोगों के सामने कंफर्म करेगा। आपकी मिनिस्ट्री के बारे में, आपकी बुलाहट के बारे में, आपके नेतृत्व के बारे में, आपके काम के बारे में, आप जो कर रहे हैं उसके बारे में आप मत जाइए लोगों को प्रूव करने के लिए। परमेश्वर को प्रूव करने दीजिए, और जब परमेश्वर उसे करेगा तो वो सच में सबके सामने एक्सेप्टेड होगा। प्रेज द लॉर्ड। अब क्या किया उन्होंने, ये बड़ा खूबसूरत है। और आज मैं जब इस वचन को मैं पढ़ रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सूखी हुई परिस्थिति में हैं। वो अपने जो मुख्य तने से कट चुके हैं, एकांत में हैं, अकेले हैं। अब उनको लग रहा है कि अब भाई तने से कट गए तो अब कैसे उसमें कलियां आएंगी, अब तो मेरा सूखापन ही रहने वाला है। लेकिन एक चीज मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप उन टहनी जो काट दी गई हैं, अपने तने से हटा दी गई हैं, उनको अलग थलग कर दिया गया है, अगर आप उसे परमेश्वर के सामने लाकर रख दें, वो फिर से फूटने लगेगी,
ओ, आप में से कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा, आपका सूखा हुआ परिस्थिति, आपकी कटकर अलग की गई परिस्थिति, लोग कहेंगे कि अब ये किसी काम की नहीं है, किसी काम का नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो जो है ना, आपसे कुछ नया उत्पन्न होना शुरू होगा। पहले आप किसी पर निर्भर थे, जहां से आप में फल और कलियां निकलती थी, लेकिन अब परमेश्वर के सामने जब आप आएंगे, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में आप जब रहेंगे, तो परमेश्वर आपको इंडिपेंडेंटली आपके अंदर से ही वो फलवंतता को प्रकट करना प्रारंभ करेगा। हालेलुया। आज मेरी प्रार्थना है, किसी पर निर्भरता नहीं, केवल और केवल परमेश्वर पर निर्भरता। और जब आप परमेश्वर पर निर्भर होंगे, आप फलवंत होंगे, आप हरे भरे होंगे, आपके अंदर से जीवन फिर से फूट निकलना शुरू होगा। उन्होंने सोचा कि जीवन खत्म हो गया है, जैसे ही टहनी को काटकर अलग किया गया, वो क्या हो गया, निर्जीव हो गई। लेकिन प्रभु के सामने वो निर्जीव अवस्था भी सजीव हो सकती है, वापस से फूटना प्रारंभ कर सकती है। और उस फूलने को भी आप देखिएगा, वहां जब 8 वचन को जब आप पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ कलियां नहीं निकली, उसमें फूल भी लगे। सिर्फ फूल नहीं लगे, उसमें बादाम भी लगे। सिर्फ बादाम नहीं लगे, पके हुए बादाम लगे। वाह! मतलब मैं ये सोच रहा था कि एक बादाम का पेड़ अगर आप लगाएं, उसको लगाकर बड़ा कर कर इतना बादाम आने के लिए कितने साल लगेंगे। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में अगर वो सूखी हुई टहनी भी आ जाए, तो एक रात के अंदर परमेश्वर उसको हरा भरा कर सकते हैं। हालेलुया। हो राबा शखाना बा। आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? आप जो सोच रहे हैं, आप मनुष्यों के सालों के परिश्रम, मनुष्यों के सालों के प्रयत्न जो फल नहीं ला सकते, परमेश्वर एक रात के अंदर वो कर सकता है, क्योंकि उससे असंभव कोई कार्य नहीं है। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई, मेरी बहन, आपकी परिस्थितियां चाहे कितनी भी सूखी हुई हो, आपकी अवस्थाएं कितनी भी अलग थलग कर दी गई हो, परंतु परमेश्वर की हुजूरी में अगर आप अपने आप को रखें, रखा कहां है? साक्षी पत्र के सामने है, आर्क ऑफ द कवनेंट के सामने है, उस वाचा के संदूक के सामने, यानी परमेश्वर के सामने। अगर सब जगह से कटने के बाद आप अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में ले आए, उसके सामने आ जाएं, उसकी इच्छा के अनुसार चलें, उसकी बातों को आप माने और आप उसके कहे अनुसार चलने के लिए तैयार हो जाएं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपके सूखेपन को वापस हरा बनाएगा। हरा सिर्फ नहीं, लोगों के सामने एक गवाह बनाकर आपको खड़ा करेगा, और आप एक फल रहित नहीं होंगे, आप फलवंत होंगे, और वो भी पके हुए फल आपके अंदर होंगे। हालेलुया। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर बहुतों से इस वचन के द्वारा बात करने पाए, और परमेश्वर का ये वचन उनको सांत्वना देने पाए। आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके आत्मिक जीवन में, आपकी आर्थिक परिस्थितियों में, आपके सामाजिक परिस्थितियों में, कहीं भी आपके पारिवारिक परिस्थितियों में, कहीं भी सूखेपन को आप अनुभव कर रहे हैं, ड्राइनेस को फील कर रहे हैं, अकेलापन अनुभव कर रहे हैं, आप पर जो प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के सामने आ जाइए, उस प्रभु यीशु के पास आ जाइए। आपको वो फलवंत करना प्रारंभ करेगा, और जब फलवंत आपको करेगा, वो सबके सामने एक गवाह बनाकर आपको खड़ा करेगा, एक गवाही के रूप में लोगों के सामने आपको प्रकट करेगा। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर अपने बड़े अनुग्रह से आपको भरे, अपनी बड़ी दया से आपको भरे, और आपके जीवन फलवंत हो जाए। जैसे यहेजकेल की सूखी हड्डियों की तराई को उसने एक सेना में बदल दिया, उसी प्रकार परमेश्वर आपकी निर्जल और ऊसर अवस्थाओं को एक हरेपन में लेकर आए, एक जीवन में लेकर आए। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद इस वचन के लिए। ओ, ये जीवन का वचन है, ये हरेपन का, ये आशीष का, ये अनुग्रह का वचन है, और आज बहुतों के लिए अनुग्रह का कारण बने। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे, और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। मेरे लिए आप प्रार्थना करें। आज ये वचन थोड़ा लेट आप तक पहुंचा है, माफ़ कीजिएगा। कल से मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे पूरी तौर से चंगाई दे, और परमेश्वर के अनुग्रह में होकर मैं इन वचनों को आप तक और सामर्थ्य के साथ पहुंचा सकूं। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।